हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक नए लेक्चर की, और वो लेक्चर है हमारा प्लांट किंगडम का पादप जगत का दूसरा लेक्चर, सेकंड लेक्चर। तो पीछे थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? देखो ये सब क्या बना हुआ है, ये बॉल बॉक्स है, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब क्या है? ये बेटा होते हैं शैवाल, एल्गी। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर बेस करेगा, किस बात पर बेसिस करेगा? एल्गी। तो चलिए, बिना आपका टाइम बर्बाद किए, इधर उधर की बात किए, किसी बकवास के, ये जानते हो लाइन में बोलता क्यों? सोचना जरा, ये बार बार में लाइन क्यों बोलता हूं। चलिए बात करते हैं शैवाल की। देखो बेटा, सबसे पहले बात यहां पर समझिए कि जो एल्गी होता है ना, एल्गी, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी या शैवाल विज्ञान कहते हैं। विच ब्रांच ऑफ बॉटनी टू डील्स स्टडी अबाउट द एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें कि पादप जगत में या प्लांट किंगडम में ये कहां पर स्टैब्लिश करते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम डिवाइडेड इन 5 डिविजन्स, और उसमें पहला कौन था? एल्गी थी। तो इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम, ये पादप जगत के प्रथम सदस्य होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इनकी डेफिनेशन दी जाए, किसी ने आपसे पूछा कि एल्गी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि एल्गी नेचर में पाए जाने वाले ऐसे पौधे हैं जिनमें, अब ध्यान दीजिएगा, रूट, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर बंडल, और सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती, संवहन ऊतक और लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, ऐसे सभी प्रकार के पौधों को हम शैवाल कहते हैं। दोबारा से सुनिए। All which plant they contain thallus से body but does not contain any type of root, stem, leaf, vascular bundle and sex organ called algae। तो परिभाषा को बहुत सरल तरीके से कैसे हमने कहा? A for algae, S for R for root, S for stem, L for leaf, BB vascular bundle, SO sex organ absent। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, संवहन ऊतक सभी कुछ अनुपस्थित होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना हमको यहां पर? A+CH बराबर ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी। CH यहां पर क्या है? CH यहां पर है क्लोरोफिल। तो सारे के सारे शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सारे के सारे शैवाल कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। एक बार पूरी बात को दोबारा से सुने। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, जिनका शरीर थैलस के आकार का होता है, परंतु इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये स्वयं पोषी होते हैं। रूट, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर बंडल, सेक्स ऑर्गन्स absence but they contain chlorophyll। Completed
फोटोसिंथेसिस एंड ऑटोट्रॉप्स इन नेचर। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर। तो इतनी सारी बात हम लोग समझ गए। अब जैसे हम लोग बात करें इनके निवास स्थान की, यानी शैवाल कहां पे पाए जाते हैं इसकी बात करें अगर, तो शैवालों के पाए जाने की बात करें अगर, हैबिटाट की बच्चों अगर बात करें तो यूनिवर्सल लिविंग। यूनिवर्सल लिविंग का मतलब क्या होता है कि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे एक्वाटिक, जल में निवास करते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वह स्वच्छ जल, स्वच्छ जल का मतलब हो गया यहाँ पर नदी, तालाब, झील, पोखर, जो भी इस तरीके का वाटर होता है, यानी समुद्री जल को छोड़ करके जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा क्या माना जाता है, फ्रेश वाटर माना जाता है उसको। ठीक है, तो प्राय शैवाल जो होते हैं बेटा वो जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक, और इनमें से बहुत सारी जातियां इनकी जो होती हैं फ्रेश वाटर में मिलती हैं, स्वच्छ जल में पाई जाती है। अब स्वच्छ जल का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे नदी में पाया जाए, तालाब में पाया जाए, गड्ढे में पाया जाए, कहीं पानी भरा हुआ वहां पे पाया जाए, है ना। कुल मिलाकर के भले गंदे नाले का पानी हो, लेकिन अगर वो समुद्री जल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ जल बोलते हैं। इसी तरह इसकी बहुत सारी जातियां जो होती हैं वो मरीन वाटर में रहती है। मरीन वाटर का मतलब यहां पर क्या है, समुद्री जल। समुद्री जल में भी पाई जाती है। इसके अलावा पत्थरों पर, ये नम पत्थर, भूमि पर, लकड़ी पर, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ शैवाल कवकों के साथ आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक विशेष प्रकार की, यहां पर ये क्या है, ये शैवाल है, और ये शैवाल कवक के साथ साझेदारी करता है, और साझेदारी करते ये लाइकेन नाम का एक एसोसिएशन बनाता है। मुटलिज्म में इसका उदाहरण होता है, सहजीविता करता है दोनों के बीच में, और इस तरीके से शैवाल और कवक दोनों ऐसे स्थानों पर रहने में सक्षम हो जाते हैं जहां पर दोनों अकेले अकेले नहीं रह सकते। दोबारा मैंने क्या कहा, कभी कभी कुछ शैवाल बेटा जो होते हैं वो कवक के साथ जुड़ते हैं, और कवक और शैवाल के बीच की जो साझेदारी से थैलस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन्स। कभी कभी ये कुछ एनिमल्स बॉडी में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स बॉडी से हमारा मतलब ये है कि सजीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो स्लॉथ बियर के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर एक बंदर जैसा जानवर होता है ना, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। और साइमन सेयला, ऑसिलेटेरिया, ऐसे बहुत सारे शैवाल है बेटा जो अन्य प्रकार के जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करें कि वास्तव में जो एल्गी होते हैं वो बने कैसे होते हैं। अगर इसकी बात की जाए, फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी, इनके आकार और परिमाप की बात की जाए, तो बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो समूह में रहते हैं। निवही, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, निवही। निवही का मतलब होता है कॉलोनी। कैसे, जैसे ये आप देख रहे हो, ये फिगर है हमारा। इस फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ये बॉल बॉक्स जो हैं, इस तरीके से ये बॉल बॉक्स ऐसे कॉलोनी बना करके यहाँ पर निवास करते हैं, ऐसे। तो ऐसे सवालों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं कॉलोनियल एल्गा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या पूछा जाएगा, बॉल बॉक्स। निम्न में से निवही शैवाल है, एग्जाम्पल बॉल बॉक्स याद रखना आपको। फिगर से अगर पूछा जाए तो आप देख सकते हो, इस तरीके से ये बॉल बॉक्स की कॉलोनी होती है। दूसरी बात हम करें फिलामेंटस, तंतुमय। अगर हम फिलामेंटस या तंतुमय की बात करते हैं तो तंतुमय कैसा होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये ऐसे, ये स्पाइरोगाइरा है इस तरीके से, और स्पाइरोगाइरा की पहचान होती है कि उसमें स्पाइरली ऐसे फीते के आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
तो ये आप देख रहे हो फिगर, ये फिगर किसका था बेटा, ये है स्पाइरोगाइरा के फिलामेंटस स्ट्रक्चर का। इसी तरह एक और फिलामेंटस स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं, और वो स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, और ये स्ट्रक्चर जो है ये है यूलोथ्रिक्स का। तो स्पाइरोगाइरा ये हो गया और यूलोथ्रिक्स इस तरीके से हो गया। कभी कभी ये जो होते हैं मैसिव, इनके बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो मैसिव प्लांट बॉडी, यानी जैसे कह सकते हो बड़े पेड़ों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे केल्प वगैरह। तो पॉलीसाइफोनिया हो गया, इस तरीके से ये बड़े पौधों की तरह ऐसे दिखाई देते हैं ऐसे। एनसीईआरटी बुक जब आप देखेंगे ना, तो उसमें जो सबसे नीचे वाला डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे दिख रहा है, ऐसे है ना। तो ये केल्प वगैरह जो होते हैं बेटा, जो मरीन फॉर्म होते हैं कुछ उनके, वो इस तरीके से बहुत ही कैसे होते हैं, प्रोफ्यूजली बॉडी कह सकते हो या मैसिव स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी कह सकते हो, इस तरीके से केल्प वगैरह। तो फिर से एक बार देखें, जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो आकार और परिमाप बड़ा भिन्न होता है। इसमें से कुछ कॉलोनियल होते हैं जैसे कि वॉलबॉक्स, कुछ फिलामेंटस जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, कुछ का मैसिव स्ट्रक्चर होता है जैसे मरीन फॉर्म में पाए जाने वाले केल्प का। चलिए अगले पॉइंट पर बात करें। अब अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए, भाई जंतु है, प्लांट किंगडम का सदस्य है, एडवांस है, तो प्रजनन करेगा, और प्रजनन तो बैक्टीरिया भी करता है। तो चलिए एक बहुत मुख्य बात होती है इनके प्रजनन पर। सबसे पहले बात करें अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, हिंदी में इसको बेटा बोलते हैं वर्धी जनन। क्या बोलते हैं इसको, वर्धी जनन। इसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक। और इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं लैंगिक। तो वास्तव में अगर देखें तो शैवालों में वर्धी जनन, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव भी पाया जाता है, असेक्सुअल भी पाया जाता है और सेक्सुअल पाया जाता है। अब बात की जाए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होता है, तो ये लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, विखंडन होता है। अब इस विखंडन से बच्चा तुम क्या समझोगे, जैसे कोई एक शैवाल था, सपोज करो ये एक शैवाल है, इस तरीके से ऐसे एक शैवाल है, ये कोई एल्गी है। अब ये छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे टूट जाती है। इसके प्रत्येक टुकड़े को हम क्या कहते हैं, खंड कहते हैं या फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स आगे चल करके एक न्यू प्लांट में बदल जाता है, एक नए पौधे में बदल जाता है। तो बेटा इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक फिलामेंट से छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, ठीक है। पहले तो ये पूरी प्लांट बॉडी है, और प्लांट बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, खुद टूट जाए या कोई गाय घुस गई तो टूट गया, दोनों में से कुछ भी हो जाए। फिर से इस टुकड़े को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये फ्रेगमेंट्स आगे चल करके एक नए पौधे में बदल जाते हैं। क्लियर। दूसरी बात अगर करें हम किसकी, अलैंगिक जनन की। देखो अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणु के द्वारा यानी स्पोर के द्वारा कंप्लीट होता है। स्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणु। बीजाणु के द्वारा या स्पोर के द्वारा कंप्लीट होता है। इसमें से मोस्ट कॉमन स्पोर जो होते हैं वो होते हैं जू स्पोर। कौन से होते हैं, चल बीजाणु। अब चल बीजाणु तुम देख लो, देखो ये ऐसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। इन पर जो दो मूछें होती है ना, ये फिलामेंट्स, इनके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर के चले जाते हैं। तो ये है हमारा जू स्पोर या चल बीजाणु। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे चल बीजाणु। क्लियर हो गई बात। ऐसे कई और स्पोर हो सकते हैं, जैसे जू स्पोर के अलावा एपेलो स्पोर, हिप्नो स्पोर, पमेला स्पोर। तो वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, और स्पोर स्पोरेंजिया बीजाणुधारी के अंदर बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो शैवाल अपना प्रजनन करता है वो चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक प्रजनन को कंप्लीट करता है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक प्रजनन की अगर बात की जाए, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब जैसे एक ये गैमेट्स है, सपोज करो एक ये है, एक ये है ऐसे, और दूसरा एक गैमेट्स और है बेटा यहां पर इस तरीके से ऐसे।
अब ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ ऐसे फ्यूज हो गए, ऐसे फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद ये 2n का जाइगोट यहाँ पर बना लेंगे और इससे न्यू प्लांट बॉडी बन जाएगी, न्यू प्लांट बनेगा। तो बहुत ही क्लियरिटी से आप देखने की कोशिश करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड बाय द फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ फिलामेंट्स, ईच a piece of alga is called the fragments, और यही फ्रेगमेंट्स आगे चल के बेटा न्यू प्लांट्स में चेंज हो जाता है। Asexual reproduction completed by the spore, the most common spore is zoospore। zoospore कैसा बना, ऐसा बना। Sexual reproduction completed by fusion of two gametes, दो अलग अलग प्रकार के gametes आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट आगे चल करके क्या करेगा, नए प्लांट्स में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको जरा डिटेल में और देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखें तो ये 3 तरीके से होता है। तो आइसोगैमस समयुग्मकी प्रकार का, दूसरा एनाइसोगैमस विषम युग्मकी प्रकार का, और तीसरा होता उगैमस प्रकार या अन्य युग्मकी प्रकार का। बेटा सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, एलगी में आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने क्या कहा कि आइसोगैमस की बात कर रहे हैं, तो आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड, जैसे आइसोगैमस का मतलब क्या, जब दोनों गैमेट्स एक दूसरे के समान हो। जैसे यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक गैमेट्स ऐसे और दूसरा गैमेट्स भी ऐसे है। अब ये दोनों गैमेट्स एक ही जैसे बने हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स। अगर इन पर फ्लैजिला लगा है तो इसका एग्जाम्पल यूलोथिक्स हो जाएगा। मान लीजिए फ्लैजिला नहीं लगा है, नॉन मोटाइल है, इस तरीके से ये नॉन मोटाइल है, दो स्पोर ये हैं और ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ये नॉन मोटाइल है। तो आइसोगैमस का मतलब केवल ये नहीं है कि फ्लैजिलेटेड हो, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, चल हो सकते हैं, अचल हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्लैजिलेटेड सिमिलर टाइप आइसोगैमस रिप्रोडक्शन प्रेजेंस इन यूलोथिक्स, कैसे, ऐसे। नॉन मोटाइल आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन प्रेजेंस इन स्पाइरोगाइटा, कैसे, ऐसे। अब अगर विषम युग्मकी की बात की जाए, विषम युग्मकी एनाइसोगैमस, यहां पर दोनों गैमेट्स अलग अलग होंगे, कैसे। अब मान लीजिए एक गैमेट्स आपका इस तरीके का ऐसे है, अब देखो इस पर फ्लैजिला है, दूसरा गैमेट्स जो है वो नॉन फ्लैजिलेट इस तरीके से ऐसे, तो ये एनाइसो हुए कि नहीं, एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे कि नहीं दिख रहे। तो ये हो गया विषम युग्मकी। एग्जाम्पल पूछा जाए उडोराइना, क्या बोला मैंने, उडोराइना। एनाइसोगैमस उडोराइना, एनाइसोगैमस उडोराइना। अब अगर अन्य युग्मकी की बात की जाए, इसमें क्या हो रहा है कि जो फीमेल गैमेट्स है, ये देखो, ये जो फीमेल गैमेट्स है इज मोर लार्जर देन द मेल गैमेट्स, ऐसे। यहां पे क्या हो रहा है, बड़ी मोटी सी लड़की की शादी एक दुबले पतले मेल से करा दी जाए, तो ये क्या हो गया, यहां पर उगैमस, उ माने अंड, यहां पर अंडा जो है वो डोमिनेंट है तुलना में स्पर्म के, मेल गैमेट्स। क्लियर हुआ। जब कभी ऐसा हो, जब ओवम बड़ा हो और स्पर्म छोटा हो, मेल गैमेट छोटा हो, तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं उगैमस टाइप। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो वॉलवॉक्स और फ्यूकस। क्या एग्जाम्पल होगा बेटा इसका, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी एल्गी के आर्थिक महत्व की। देखो एक बात बता दूं, जब भी इस टाइप की कोई बात की जाए, किस टाइप की बात की जाए, आर्थिक महत्व की, तो आर्थिक महत्व का मतलब यह होता है कि शैवाल मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि शैवाल शैवाल के लिए कैसे उपयोगी, नहीं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी या आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि हमारे लिए शैवाल किस प्रकार से उपयोगी है। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए पहला पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ है कि 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन ऑन अर्थ कंप्लीटेड बाय एल्गी बाय फोटोसिंथेसिस। इस पूरी दुनिया में जितना भी पूरे वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है, स्टार्च का निर्माण किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च का निर्माण किया जाता है, उसका लगभग 50% भाग कौन बनाता है, शैवाल।
दोबारा से पढ़ लीजिए इस लाइन को। 50% CO2 फिक्शन ऑन अर्थ कंप्लीटेड बाई या टेक प्लेस बाई एल्गी बाई फोटोसिंथेसिस। अंग्रेजी के चक्कर में ना पढ़ो, ना हिंदी पढ़ो, सब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ो भैया। बड़ा बड़ा लंबा नहीं लिखना है, अपन को गोला भरना है, बात समझनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन कंप्लीटेड बाई एल्गी, कैसे? फोटोसिंथेसिस। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर, फूड साइकिल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, ये प्राथमिक स्रोत है, इनको हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादक है। कैसे फूड साइकिल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब क्या होगा? देखो ये होते कैसे, ये ग्रीन है, अब ये ग्रीन प्लांट, इनको कौन खाएगा? शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी, शाकाहारी में ऊर्जा चली गई, शाकाहारी से इनको खाएंगे मांसाहारी, मांसाहारी में ऊर्जा चली गई। तो अगर शैवाल नहीं होते, ये ग्रीन प्लांट नहीं होते, तो हर्बीवोरस कहां से आते? हर्बीवोरस नहीं होते तो कॉर्निवोरस नहीं होते। इस प्रकार ग्रीन होने के कारण, फोटोसिंथेटिक होने के कारण ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? किसी भी जो फूड साइकिल है, जो क्या कह सकते हैं, फूड वेव है और फूड वेव्स है, फूड चेन और फूड वेव्स, दोनों में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये इनका दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। आगे की बात करें अगर, तो लगभग 70% जातियां जो होती है समुद्री शैवालों की, 70% स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गा यूज्ड एज फूड, भोजन के, इसकी हिंदी क्या बताऊं यार, शर्म आ रही है ना। शैवालों की लगभग 70% जातियां जो होती है मनुष्य को भोजन के रूप में, कभी चटनी के रूप में, कभी किसी रूप में इनका ही प्रयोग करता है। खास करके दो आपको एग्जाम्पल याद रखना, पोरफाइरा सारगासम, पोरफाइरा सारगासम फूड के रूप में यूज किया जाता है। आगे की अगर बात करें तो इनके द्वारा एक हाइड्रोकोलॉइड्स, ये क्या है? वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी को सोखने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं बेटा? पानी की सोखने की क्षमता होती। कैसे? जैसे हमारा कपास है ना, और क्या बताया तुमको, जेल, इस तरीके से जो पानी को सोख ले, जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ऐसे कई सारे पदार्थ जो पानी के साथ घुल करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको हाइड्रोकोलॉइड्स कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। और उनके ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, ये तीनों क्या है? एल्गिन, कैराग्रीन और एगार, ये तीनों बेटा जो होते हैं ये हाइड्रोकोलाइड से। एल्गिन कहां से प्राप्त होता है? कितनी बार सवाल आया, कहां से प्राप्त होते हैं? ब्राउन एल्गी, एल्गी, एल्जिन, ब्राउन एल्गी, एल्जिन, ब्राउन एल्गी, कैराग्रीन, रेड एल्गी, कैराग्रीन, रेड एल्गी, एगार एगार, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। एगार एगार कहां से प्राप्त करते हैं? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये एगार पहले भी मैंने आपको बताया कि इसको माइक्रोबियल कॉलोनीज बनाने के लिए लैब में प्रयोग करते हैं। इससे हम आइसक्रीम, जेली का भी निर्माण कर लेते हैं, है ना। एक आखिरी सवाल इस जगह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी से बेटा, क्लोरेला एक ऐसा सवाल है जो एक कोशिकीय होता है। यूनिसेलुलर का मतलब यहां पे क्या है? इसका मतलब है एक कोशिकीय। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है क्लोरेला, और ये कैसा है? एक कोशिकीय। ये कैसा है? एक कोशिकीय। इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, फूड सप्लीमेंट फॉर द यूज बाय द स्पेस ट्रैवलर, जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं ना, अंतरिक्ष में जाने वाले लोग अपने साथ क्लोरेला ले जाते हैं। क्या करते हैं? उसको खाते हैं। किसकी जगह पर? भोजन के रूप में, चूंकि इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द, या बेसिक फीचर कह सकते हो, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह सकते हो शैवाल के। चलिए अब हम लोग आगे वाले राउंड में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। शैवालों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए
तो सबसे पहले देखो किंगडम क्या है इनका, एनिमलिया है, सही बोला गलत बोला, सोते न रहो जगो। किंगडम क्या है इनका, प्लांटी, ये पादप जगत के सदस्य हैं। फिर पादप जगत को किसमें बांटा गया, 5 डिवीजन में। तो डिवीजन क्या है इनका, शैवाल, एल्गी। तो डिवीजन एल्गी को यहां पर आप देख सकते हो कि डिवीजन एल्गी को प्रभाव शैवाल को बेटा हम लोग 3 क्लासों में बांटते हैं, क्लोरोफियोरोडो, क्लोरोफियोरोडो। क्या बता रहा हूं मैं, क्लोरोफियोरोडो, ठीक 3 बने इनके क्लास, कितने बने, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफियोरोडो एक। अब जनरली जो क्लोरोफाइसी होते हैं उसको हम ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल, और फियोफाइसी के सदस्यों को हम भूरे शैवाल, है ना, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे भूरे शैवाल। और इनको क्या बोलेंगे, अरे इतना रेड तो जानते हो ना यार, लाल शैवाल बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और इनको क्या बोलते हैं, हरे शैवाल बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए अब पर्टिकुलरली हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी की। देखिए इनका प्लांट बॉडी जो होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है। सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी में क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, कि क्लोरोफाइसी के सदस्य बने कैसे होते हैं। तो एक कोशिकी होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास सर कैसा होता है बेटा, तो क्लेमाइडोमोनास ऐसा होता है, देखो एक कोशिकी होता है ना, इसमें इस तरीके से ऐसे ये कप से ये पाया जाता है, ऐसे आप कह सकते हो। ये क्या है, एक कोशिकी यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास। वॉलवॉक्स की अगर बात करो, कॉलोनियल होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कॉलोनी बनाई थी, चलो फिर बना देते हैं, पैसे थोड़ी लग रहे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास ये हो गई वॉलवॉक्स की कॉलोनी। तो ऐसे ये हो गया वॉलवॉक्स। तो कुछ सदस्य कैसे, एक कोश की कुछ कैसे समूह बना के रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स। फिलामेंटस की बात करो, अगर फिलामेंटस की बात करोगे तो फिलामेंटस में हमने पहले भी बता रखा आपको कि इस तरीके से, जैसे स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, इस तरीके से ऐसे ऐसे बता रखा ना आपको, ऐसे। तो यहां पर ये क्या है, ये यूलोथ्रिक्स है और ये हमारा स्पाइरोगाइडा है, ठीक। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफाइसी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। समझ गए बात को। ये सारे क्लोरोफिल जो होते हैं ये बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे इनका शेप भी देख लीजिए, एनसीईआरटी ने लिखा डिस्क के आकार में, डिस्क जानते हो ना, ऐसे फेंकने वाली डिस्क। प्लेट भी जानते हो, रेटिकुलेट नहीं जानते हो। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावत, जालिकावत। अब जैसे जालिकावत का क्या मतलब है, जैसे ये कोई क्या है, ये कोई मान लेते हैं फंगस, वो है शैवाल की सेल है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से पाया जा रहा है, ऐसे जाल बनाते हुए पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। बट सर इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल जिग्निमा है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कप शेप। अब कप शेप की बात करो तो अभी अभी हमने आपको क्लेमाइडोमोनास दिखाया था, ऐसे क्लेमाइडोमोनास में देखो ये कप के आकार का ऐसे पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है, ये कप के आकार का पाया जा रहा है। स्पाइरल, यहां पे देखो, यहां पे देखो, स्पाइरल का मतलब होता है कि जब ये ऐसे रिबन के आकार के ऐसे पाया जाए तो ये स्पाइरल हो गया। तो एल्गी में जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो कई प्रकार का पाया जाता है। अब अगर स्टोरेज की बात करें, देखो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज बॉडी का मतलब यहां पर है संग्रह भोजन, भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं। तो इसमें संग्रहित भोजन जो होता है वो होता है पाइरिनोइड के रूप में। अब पाइरिनोइड क्या है, पाइरिनोइड बेटा ऊपर देखो लिखो लिखा हुआ, ये मैं अभी बॉक्स के अंदर बंद किया, कि प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर के बना होता है। इसमें क्या होता है कि सेंटर में ऐसे प्रोटीन होती है और चारों तरफ ये स्टार्च से घिरा रहता है। ये प्रोटीन है और ये स्टार्च से ऐसे घिरा होता है,
ऐसे। कभी कभी कुछ शैवालों के द्वारा ऑयल ड्रॉपलेट्स भी के रूप में भी भोजन को संग्रह किया जाता है। अब अगर सेल वॉल की बात करो, चलो सेल वॉल की बात कर लेते हैं। जैसे कोई एक ये सेल है, जनरली 2 लेयर्ड होती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से 2 लेयर्ड सेल वॉल पाई जाती है। अब इसमें से अगर आउटर की बात करें, ये आउटर हो गई, तो आउटर किसकी बनी? पैक्टोस की बनी है। और इनर वाली जो होती है ये बनी होती है, इनर वाली जो बनी होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। इसकी बनी होती है सेलुलोज की, पैक्टोस और सेलुलोज। ठीक है। ये जो पैक्टोस होता है ना, ये पानी के साथ घुल जाता है और चिपचिपा हो जाता है, इसीलिए स्पाइरोगाइरा को हम तालाब का रेशम कहते हैं, पॉन्डिस्कम। क्या बोलते हैं इसको? पॉन्डिस्कम बोलते हैं। अब अगर बेटा रिप्रोडक्शन की बात करें, वैसे हम बात कर चुके इसके बारे में, तो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन आपको पहले बता दिया गया। सेक्सुअल डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मोस्ट कॉमन जू स्पोर और फॉर्म इन जू स्पोरेंजिया, सारी बात पहले से बता दी। जरा जू स्पोरेंजिया पर बात कर लेते हैं। तो जू स्पोरेंजिया शैवालों में बनने वाली एक ऐसी रचनाएं होती है, ऐसी, और इसके अंदर ऐसे तमाम सारे स्पोर ऐसे बनते हैं। या कई बार क्या होता है, कोई सेल होती है, इस सेल के अंदर ऐसे बन जाते हैं। तो जिस सेल के अंदर ये स्पोर बनते हैं, क्या लिखा? जू स्पोर अरेंजिया। क्या बोलते हैं इसको? बीजाणु, बीजाणु धानी, यानी जिसके अंदर बीजाणु बंद होते हैं उस कोशिका को हम बीजाणुधानी कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले आपको। आइसोगैमस, जब दोनों एक ही जैसे हो तो आइसोगैमस, जब दोनों अलग अलग प्रकार के हो तो एनाइसोगैमस, जब अंडा बड़ा हो स्पर्म छोटा हो तो एनाइसोगैमस। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल याद करने की बात, जहां पर आप जल्दी से भूल जाते हैं, इसकी एक मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को जरा समझो। यूवी सन रेज कैन कॉज कैंसर। सूर्य के प्रकाश की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे कैंसर होता है, ये दुनिया भर जानता है। अब सबका भैया पहला पहला अक्षर ले लीजिए। यूवी रेस, यूवी सन रेस कैन कॉज कैंसर, UVSCCC या UVSCQ। क्या बोला? UVSCQ। U for Ulothrix, V for Volvox, S for Spirogyra, C for Cara, C for Chlamydomonas, C for Chlorella। क्लियर? दोबारा देखो, यूवी सन रेस कैन कॉज कैंसर, बोला, ये ट्रिक है, याद करोगे कैसे? U for Ulothrix, V for Volvox, S for Spirogyra, C for Cara, C for Chlamydomonas, C for Chlorella। अभी मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इतना क्लोरोफाइसी में पढ़ लेते हो तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो तुमसे टक्कर ले पाए बेटा। तो चलो बात करते हैं दूसरे नंबर क्लास यानी ब्राउन एल्गा की बात करते हैं हम लोग, थियोफाइसी की बात करते हैं। थियोफाइसी में जो शैवाल आते हैं वो भूरे रंग के होते हैं और प्रायः ये कैसे है बेटा? ये प्रायः समुद्री है। ठीक। इनका बॉडी फॉर्म कैसा है? इनका बॉडी फॉर्म जो होता है वो सिंपल ब्रांचेड फिलामेंटस, जैसे इक्टोकार्पस। अब अगर इक्टोकार्पस तुम्हें याद हो, देख सकते हो, कहीं बना हुआ था एनसीईआरटी में, याद कुछ याद नहीं आ रहा है ना, देखना मिल जाएगा। जैसे प्रोफ्यूजली ब्रांचेस की बात करें, केल्प, या क्वेश्चन पूछा जाता सबसे लंबे शैवाल किसमें होते हैं, तो इनकी हाइट 100 मीटर से भी ऊपर तक होती है। किसकी? थियोफाइसियन एल्गा की। ठीक। देखो ये सब लर्निंग क्वेश्चन याद करने ही पड़ते हैं, चाहे तुम हो या मैं हूं। अब अगर यहां पर बात की जाए कि ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल कैसे पाया जाता है, तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ कलर,
देखिए किसी भी शैवाल में पाया जाने वाला जो फ्यूकोजेंथिन है, ये जेंथोफिल, ये शैवाल के भूरे रंग को का निर्धारण करता है। क्या करता है? निर्धारण करता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब साफ है कि जितना ज्यादा जितना ज्यादा जेंथोफिल्स उतना ही शैवाल भूरा होगा। जेंथोफिल की मात्रा शैवाल के भूरेपन को डिसाइड करती है। स्टोरेज फूड की अगर बात की जाए तो इसमें स्टोरेज फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में, इसे लेमेरेनी, इसको हम क्या बोलते हैं? थियोफाइसी के सदस्यों में संग्रहित भोज्य पदार्थ जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और स्टार्च ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसलिए इसको हम कई बार लेमिनेरियन स्टार्च या मैनिटॉल स्टार्च भी कहते हैं। लेमिनेरियन स्टार्च या मैनिटॉल स्टार्च भी कहा जाता है। लेमिनेरियन या मैनिटॉल, क्लियर हुआ? अब अगर इनके सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल की अगर बात करोगे ना तो फिर वही बात कि जैसे थियोफाइसी का कोई एक सेल वॉल ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे एक सेल है, तो इसमें भी मामला वही है। ये सेल बना लिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे। जो इनर है, इनर वाली, ये किसकी बनी है? इनर सेलुलोज की बनी है। और आउटर जो इसकी ये वाली है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, जैसे अभी डॉटेड मैं बना रहा हूं बेटा, ये जो होती है ये एल्जिन नामक क्या बताया था? हाइड्रोकोलोइड से मिलकर के बनी होती है। और इसकी एक पहचान और है कि इसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल्स जरूर पाई जाती है। सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल्स जरूर पाई जाती है। अगर बॉडी की बात करो, देखो बॉडी की अगर बात करें थियोफाइसिन एल्गी की, तो यहां पर हम ले लेते हैं जैसे एक ये कोई शैवाल है इस तरीके से, ऐसे ये लेमिनेरिया है शायद, इस तरीके से ऐसे ले लिया। और मामला जल्दी का चल रहा है क्योंकि क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, और आप जो है इसको एनसीईआरटी बुक में भी देख लें। ऐसे इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से बताए मैंने? 3 हिस्से बताए इस तरीके से, ऐसे। इसमें सबसे ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ये फ्रॉन्ड है। क्या बोलते हैं इसको? फ्रॉन्ड। और इसका काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। समझ गए? दूसरा ये जो व्रंत जैसा दिख रहा है आपको, ये व्रंत दिख रहा है यानी स्टाल्क लाइक जो दिख रहा है, ये होता है स्टाइप। क्या होता है? स्टाइप। ठीक है। तीसरा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? स्थापनांग। स्थापनांग। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको? स्थापनांग। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो कोई खास बात नहीं। फिर से इसमें एक बात देखो, समझो, पहला वाला में तो कोई दम नहीं है, फ्रेगमेंटेशन वही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाशपाती के आकार का। कैसा? मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप सुनिए। नाशपाती के आकार का, चलो ये नाशपाती के आकार का हो गया, इसी को हम कहते हैं पियर शेप। हैव टू अनइक्वल फ्लैजिला, तो हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। देखो लेटरली अटैच्ड, एक फ्लैजिला कितना लंबा और दूसरा फ्लैजिला कितना छोटा, तो ये हो गए हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ये जो होते हैं इनके द्वारा, ये भी जूस्पोर है। ये क्या है? ये जूस्पोर है। तो थियोफाइसी में पाए जाने वाले जो अलैंगिक जनन में प्रयुक्त होने वाले चल बीजाणु हैं वो कैसे होते हैं? नाशपाती के आकार के। 2 कशाभिकाएं पाई जाती, दोनों कशाभिकाएं पार्श्व में लगी होती और कैसे होती? रचना में अलग अलग होती है, अनइक्वल होती है। एक लंबी होती है, एक छोटी होती है। पियर शेप्ड, हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड, हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सेक्सुअल की बात करो, फिर वही बात, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
एग्जाम्पल की बात करें तो इक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासम फ्यूकस, इक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासम फ्यूकस। दोबारा बोलो हमारे साथ, इक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासम फ्यूकस। ऐसे बार बार दोहराओगे एग्जाम्पल याद हो जाएगा, और कोई तरीका है नहीं। ये कोई ऐसी पुड़िया नहीं एग्जाम्पल के तुम्हारे दिमाग में रख दूं, ये तुमको खुद ही याद करना पड़ेगा। और इसके बाद चलते हैं कहाँ, रेड एल्गी की ओर। तो रेड एल्गी का मतलब रोडोफाइसी, इसके अंतर्गत कैसे, अबे हेडिंग ही मैंने लगाई लाल पेन से, इसको क्या बोलते हैं, लाल शैवाल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको लाल शैवाल बोलते हैं। इसमें पहला सवाल कि इसका पिगमेंट्स कैसा होता है, तो क्लोरोफिल ए, डी और आर फाइकोइरेथ्रिन। इसको क्या पढ़ोगे, आर फाइकोइरेथ्रिन, हिंदी वाले आर फाइकोइरेथ्रिन, इसे पढ़ा जाएगा। कहां रहते हैं, तो पूरी तरह से समुद्री हैं। कहां रहते हैं, मरीन का मतलब क्या है, मरीन का मतलब समुद्री, और गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये समुद्र में ऊपर भी होते हैं, क्या लिखा, लाइटर रीजन में भी पाए जाते हैं, और डेप्थ रीजन यानी गहरे समुद्र में, उथले तथा गहरे दोनों प्रकार के समुद्र में ये पाए जाते हैं। शरीर कैसा है, बहुकोशिकी और कैसा है, जटिल प्रकार का होता है। क्लियर हुआ। स्टोर फूड की बात करो, तो अगर स्टोरेज ऑफ फूड की बात करोगे तो इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च, ये क्या होता है, एमाइलोप्लेक्टिन और ग्लाइकोजन, जैसा कि इसको फ्लोरिडियन स्टार्च को एमाइलोप्लेक्टिन से मिलता जुलता पदार्थ होता है, साथ ही साथ इसमें ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, देखो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वेजिटेटिव फिर वही फ्रेगमेंटेशन, नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर की अगर बात करोगे तो कैसे हैं, ये कैसे पाए जाएंगे, ऐसे, ये नॉन मोटाइल स्पोर। उगेनस के साथ ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी, इसको जरा फोकस करो। लास्ट वाली लाइन क्या लिखी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन के बाद की घटनाएं किसमें पाई जाती हैं, यानी जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे जो ओरिजिनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलते जुलते हो। जनरली शैवाल में ऐसा होता नहीं, केवल रोडोफाइसी के मेंबर्स में इस प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे अब हम लोग, पीपीजीजी, किसकी बात करेंगे, पीपीजीजी। ये क्या है, अरे भाई यही तो एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है किसके, रोडोफाइसी लाल शैवाल के, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा ग्रेसिलेरिया जिलेटियम, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा ग्रेसिलेरिया जिलेटियम, बोलो हमारे साथ, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा ग्रेसिलेरिया जिलेटियम। ये क्या लिखा है, ये लिखा है पॉलीसाइफोनिया, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है पोरफायरा, ये क्या लिखा है, ग्रेसिलेरिया, और ये क्या लिखा है, जिलेडियम, जिलेडियम। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। फुल तरीके से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से इसे तैयार करिए, खूब सारे क्वेश्चन करिए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, यह हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो फिर मिलेंगे नई क्लास ब्रायोफाइटा के साथ, प्लांट किंगडम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।